ड्रेवर के अनुसार रुचि की परिभाषा। रुचि किसी आवृत्ति का क्रियात्मक रूप है। रुचि कितने प्रकार की होती है? रुचि मुख्यतः दो प्रकार की होती है, जन्मजात रुचि, अर्जित रुचि। अभिप्रेरणा की परिभाषा लिखिए। अभिप्रेरणा अंग्रेजी की मोटिवेशन का हिंदी रूपांतरण है, अर्थात अभिप्रेरणा से क्रियाशीलता प्रकट होती है। अभिप्रेरणा अधिगम का ही एक सहायक अंग है। स्मृति क्या है? अनुभवों की चेतना में रहना ही स्मृति कहलाता है। स्मृति की परिभाषा लिखिए। वुडवर्थ के अनुसार पूर्व में सीखी हुई बात को याद करना ही स्मृति है। तुम मुझे 1 दर्जन बालक लाओ और उनके विकास के लिए मेरे कहने के अनुसार वातावरण लाओ। मैं उन्हें जो कहो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कलाकार बना सकता हूँ। यह विचार किसके है? अथवा यह कथन किसका है? यह कथन वाटसन का है। बालक में संवेगात्मक विकास के अंतर्गत विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन जीन पियाजे ने किया था। कृदंत, बलबलाना, हाव भाव, शब्द भंडार और वाक्य निर्माण किसकी विकास अवस्था होती है? यह शैशवावस्था होती है। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अनुकूलन क्रिया का विभाजन किन 2 उपक्रियाओं में किया है? 2 उपक्रियाओं में किया है। अंतर्गत के विचार का काल, मूर्त संक्रियात्मक काल। गिलफोर्ड ने बुद्धि के त्रिआयाम सिद्धांत के अंतर्गत किन 3 विधाओं में मानसिक योग्यताओं को वर्गीकृत किया है? संक्रियाएं, विषय वस्तु और उत्पादक। युंग ने सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर व्यक्ति को किन किन वर्गों में विभाजित किया है? युंग के अनुसार व्यक्तित्व 2 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत अज्ञातमन, सामूहिक अज्ञातमन। व्यक्ति एक व्यक्ति के व्यवहार के तौर तरीके, दृष्टिकोण, क्षमताओं, योग्यताओं तथा रुचियों का सबसे विशिष्ट संगठन है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? यह परिभाषा मनोवैज्ञानिक ने दी है। सीखने का क्या अर्थ है? सीखना एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बालक जन्म से कुछ न कुछ सीखता रहता है, अर्थात सीखना एक व्यक्ति के विकास की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना अनुभव के परिणामस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन को व्यक्त करता है। यह कथन किसका है? क्रॉनबेल का है। सीखना एक प्रक्रिया है जो यादबाद वाली क्रिया की तुलना में अधिक स्थायी प्रभाव डालती है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है यह कथन। सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सीखने के प्रभावित करने वाले कारक निम्न होते हैं: प्रेरणा, सीखने की इच्छा, वातावरण, परिपक्वता, सीखने का समय, शिक्षण पद्धति। ध्यान क्या है? ध्यान अथवा अवधान की परिभाषा इस प्रकार है। मैकडूगल के अनुसार अवधान या ध्यान केवल उस चेष्टा या इच्छा को कहा जा सकता है जिसका प्रभाव ज्ञान प्रक्रिया पर पड़ता है। इसे हम इस प्रकार कह सकते हैं: अपने मस्तिष्क की चेतना का केंद्रीकरण भी ध्यान या अवधान है। ध्यान को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? दुर्बल स्वास्थ्य, अनुपयुक्त वातावरण, थकावट, प्रेरणा की कमी, उत्तेजनाओं की प्रबलता में कमी। ध्यान कितने प्रकार का होता है? ध्यान 2 प्रकार का होता है, ध्यान ऐच्छिक ध्यान, अनैच्छिक ध्यान।